हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 56वां भाग। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आज शाम को बाहर घूमने लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम ना ये बात पापा को बताना और ना ही उनसे वहां आने की जिद करना। मुस्कान को समझाने के लिए पलक ने उसे उसकी पसंद का फेवरेट चॉकलेट दिया। घूमने के नाम पर मुस्कान अधिकतर बातें मान जाया करती थी। अब मुस्कान को फैसला लेना मुश्किल हो रहा था कि वह क्या कहे। मुस्कान ने एक नज़र फोन पर की तरफ देखा और दूसरी नज़र अपनी माँ की तरफ और फिर धीरे से हाँ में सर हिला दिया। गुड गर्ल, मुस्कान की तरफ फोन बढ़ाते हुए पलक के होठों से निकला फिर अचानक से खुद ही इस शब्द गुड गर्ल को याद करके अपने सर पर मारा। मुस्कान प्रणव से बात करने में बिजी हो गई तो पलक मुस्कान के कमरे के ठीक सामने हाल में लगे हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगी। इस टाइम वह ऑफिस का काम घर से ही कर रही थी। प्रणव तो उसे पूरी तरह से छुट्टी देने के मूड में था, लेकिन काम ज्यादा था, इसलिए मिस्टर मलिक ने के समझाने पर और पलक के रिक्वेस्ट पर उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। हेलो पापा, आप कैसे हो? मुस्कान ने पूछा। पहले तो अच्छा नहीं था, प्रणव ने मुंह बनाते हुए कहा, पर अपनी बेटी की आवाज सुनकर अब अच्छा हो गया हूँ। दूसरी लाइन मुस्कुराकर प्रणव अपने टेबल पर रखे हुए पेपर वेट से खेलते हुए बोला। अब मुस्कान को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बोले। हमेशा तो उसकी दूसरी लाइन यही होती थी, पापा कब आओगे? पर पलक से किए हुए प्रॉमिस के कारण ये लाइन तो पूछ नहीं सकती थी। प्रणव ने उसे चुप सुना तो कुछ उसे अलग सा लगा, लेकिन फिर उसने बात आगे बढ़ाने के लिए पूछा, तब मेरी बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं पापा, बस घर में बैठे बैठे बोर हो जा रही हूँ। मेरा मन भी स्कूल जाने का नहीं है और मम्मी ने भी कह दिया है कि स्कूल नहीं जाना है, तो अभी खिलौने के साथ खेल रही हूँ। मेरी गुड़िया को बुखार है। सो सेड, ये सर मम्मा को बोला है कि हॉस्पिटल जाना है तो बोली कि घर में ही इलाज करो। मुस्कान ने बताया। ये लड़की भी ना, मुझे लगता था कि केवल मेरे साथ ही अकड़ी रहती है, लेकिन इस मासूम के साथ भी इसका यही हाल है। बच्चे का मन रखने के लिए भी झूठ का नहीं कह सकती थी कि उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। प्रणव ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा। कोई बात नहीं बेटा, आज शाम को पापा आएंगे तो मुस्कान के साथ उसकी गुड़िया को भी डॉक्टर को दिखा देंगे। प्रणव हंसते हुए बोला। पर आज शाम को तो मम्मा मुस्कान को लेकर घूमने जाएगी। मुस्कान के होठों से निकल गया, लेकिन मुस्कान ने अगले ही पल अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और सामने पलक को देखा जो अपने काम में व्यस्त थी। अच्छा और बताओ क्या चल रहा है? आज मेरी बेटी चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं पापा, मुस्कान बेमन से अपनी गुड़िया को तकिया पर सुलाते हुए बोली। तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी बिटिया की, जो इतना लो साउंड कर रही है? हमेशा चहकने वाली मुस्कान बिल्कुल शांत शांत आवाज कर रही थी। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी प्रणव को देखते ही मुस्कान के चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती थी और प्रणव से तो वह खुश होकर बात करती थी, इसलिए आज उसका इस तरह से चुप रहना प्रणव को आखर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुस्कान फोन लेकर अपनी गुड़िया के बगल में लेट गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब तो प्रणव को सच में चिंता होने लगी थी। बेटा, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी से बताओ पापा को। पापा तुरंत आएंगे, बेटा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। नहीं नहीं पापा, मेरी तबीयत बस थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं है, मुस्कान धीरे से बोली। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी मम्मी वहीं पर खड़ी तुम्हें देख रही है। प्रणव के दिमाग को खटका हुआ कि जरूर पलक अपनी घूरती हुई नजरों से मुस्कान की तरफ देखकर निगरानी कर रही होगी। नहीं मम्मा तो अपने ऑफिस का काम कर रही है। उनके खड़ूस बॉस ने उनको ढेर सारा काम दे दिया है, जिसकी वजह से तो मम्मा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वह मुस्कान के साथ खेल भी नहीं पा रही। मुस्कान ने उदास होकर बताया। क्या पलक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम इस तरह से मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। मैं तो तुम्हें काम देना भी नहीं चाहता था। प्रणव की आंखें छोटी हो गई। उद्धरण चिन्ह।
बस इसी के कारण मुस्कान का मन नहीं लग रहा है। मुस्कान के साथ कोई बात करने वाला और खेलने वाला नहीं है ना। मुस्कान ने आगे बताया, क्यों, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना। या फिर आपकी मम्मा ने मुझे भी बात करने से मना किया है? आपको कैसे पता? मुस्कान ने पूछा। हैं, अब तो प्रणव को हैरत का दूसरा बड़ा झटका लगा था। मतलब कि सब कुछ इस लड़की का किया धरा है। यह मुझे मेरी बेटी की नज़रों में विलेन बनाने पर तुली है। प्रणव के सर समझने वाले अंदाज में हिले। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कितना भी समझा लो लेकिन इसके ऊपर असर नहीं होता। पलक का हिसाब किताब पलक के लिए छोड़कर अब प्रणव मुस्कान से बात करने लगा। बेटा, आप सच सच बताना, आप तो पापा की लाडली प्रिंसेस हो ना? यस। पापा आपको प्यार करते हैं ना? यस। तो फिर पापा से सारी बात बता देना कि तुम्हारी मम्मा ने तुमसे क्या कहा है। पापा से बात नहीं करना है। प्रणव के सवाल सुनते ही मुस्कान ने रटू तोते की तरह पलक के सारे चिट्ठे अपने पापा के सामने खोलने शुरू किए, जिसको सुनकर प्रणव की आंखें कभी हैरत से बड़ी हो जाती थी तो कभी गुस्से में छोटी। अब क्या होगा? बेटी ने तो पापा के आगे मम्मी की सारी चिट्ठी खोलकर रख दी थी। अब देखना था कि प्रणव इसे कैसे हैंडल करता है। जो भी होगा जबरदस्त ही होगा। इसे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।